ये जिंदगी कितनी बार मिलती है? एक ही बार मिली है। बोलो, जिंदगी कितनी बार मिलती है? गलत। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज सुबह मिलती है। हर रोज उठो तो जिंदगी है महाराज। हर रोज प्रभात होती है, उठो और उठो, मुस्कुराओ। सबसे पहले थैंक्स करो भगवान को, प्रभु आप मुझे दुनिया दिखा रहे हो, मुस्कुराओ। और हर रोज सोचो मैं खुश हूँ। क्या बोलोगे? मैं खुश हूँ। बोलो सारे, मैं खुश हूँ। अगर नहीं हो तो दुखी बोल दो, कोई चक्कर नहीं। जरा मुस्कुरा के बोलो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। देखो जो बोलो ना चेहरे पर दिखना चाहिए। अब बोलता है कोई बंदा मैं बड़ा खुश हूँ और आंखों में गुस्सा, तो एक्सप्रेशन साथ में काम करते हैं आपके। मैं बहुत खुश हूँ, यही खुश लगते हैं, आप नहीं लग रहे हो। सब बोलो ना मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़े मजे में हूँ, मेरा परिवार बड़ा खुश है। हर रोज बोलो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। अब आप सोचो बोलने से क्या होगा? बहुत कुछ होता है कि नहीं होता? एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में मैम मिले, उसने कहा ऑल दी बेस्ट बेटा, थोड़ी एनर्जी मिली। होता है कि नहीं होता? तो कुछ पॉजिटिवनेस आती है। अब कोई मिल जाए, बोले कहाँ जा रहे हो? एग्जाम देने। जा, तेरा एग्जाम बिल्कुल बेकार होगा। ऐसा नहीं आपने पढ़ा, आपने तैयारी की, लेकिन शब्द इफेक्ट करते हैं। शब्द, वर्ड्स जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। आपकी कोई बड़ी वो करे, प्रशंसा करे, बड़ी प्रशंसा, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम यार, वो देखो अभी खुश हो गया। असीम बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, बड़े सुंदर शर्मा रहे हो, ये हल्की हल्की स्माइल अच्छी लग रही है। अब देखो ये प्रशंसा हो रही है ना, तो खुश हो रहे हो। अब गाली दूं? जैसे आपको कोई दूसरे वर्ड बोलते हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, क्योंकि वर्ड्स का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अच्छी बातें सबको अच्छी लगती, कौन नहीं चाहता है यार? हर रोज सुबह नहा धो के जैसा मर्जी बंदा हो शीशे के सामने खड़ा होता है, एक बार नहीं जितनी बार निकलता है हर बार देखता है, चाहे वही हर किसी को शौक होता है ना। कपड़े कुपड़े पहने, थोड़ा स्टाइल बनाया, शीशे के सामने गए, है ना, हर रोज बड़े सुंदर लगते हो। हर किसी को लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, दुनिया में अकेला ही सुंदर हूँ। ऐसा भी लगता है कभी कभी? लगता है? ओके बोल रहे हो? अच्छा, देखो अपने आप को, सजाओ अपने आप को, बिल्कुल सुंदर बन के शीशे के सामने जाओ, और फिर कभी कभी देखते देखते भीतर भी देखो, अंदर से भी सुंदर हो। अंदर से भी सुंदर बनो, बाहर भी सुंदर बनो। कई बार कई लोग बोल देते हैं ना कि आपका मन अच्छा होना चाहिए। ये भी आजकल की वो है कि मन सुंदर हो, कोई चक्कर नहीं, बाहर से क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आप अंदर से भी सुंदर हो तो बाहर से भी सुंदर होने चाहिए। एक मटका है, अब मटके के अंदर जो पानी है वो बड़ा अच्छा है, फिल्टर्ड पानी है, बहुत बढ़िया है, बड़ी क्वालिटी का है और बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर। लेकिन मटके के बाहर गंदगी लगा रखी है, गोबर लेप दिया, कुछ गंदगी लगा दी, मल लगा दिया, जबकि भीतर पानी क्या है? बहुत अच्छा है। क्या ऐसा पानी आप पियोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि बाहर सही नहीं है। अगर बाहर भी सही होगा तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, भीतर भी साफ और बाहर भी साफ। इसलिए कई बार हम फॉर्मल ज़्यादा हो गए हैं, हम बाहर तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बड़े अच्छे हैं जी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम नहीं। तुम इतना जो पर भीतर कुछ और होता है। ऊंची गा दिया करो ना, शर्मा के क्यों गाते हो? जोर के गाओ, हम गाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो फिर जब कई बार बहुत परेशानी हो ना, कुछ हो, तो वो चेहरा याद करो, बहुत सुंदर है। कौन सा? तेरे चेहरे में वो जादू है। बोलो। मुझे लगता है गाने गुने कम सुनते हो। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ,
होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, जाता नहीं आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। सुंदरता, सुंदरता सबसे बड़ी क्या है? अपने आप को देखो, देखो बाहर भी देखना है और भीतर भी देखना। हमने बाहर की खोज बहुत की है, भीतर की नहीं की है, इसलिए ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना तभी होती हैं। लेकिन मुस्कुराना जीवन है, हर घड़ी बदल रही है, जी भर जियो। यहाँ के भी एक एक मोमेंट को, एक एक सेकंड को आपको जीना है। और फिर कोई भी फील्ड है, आपकी सोशल फील्ड है, आपकी एजुकेशन की फील्ड है, आप स्पिरिचुअल फील्ड में है, किसी फील्ड में है, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। आपको अपनी पॉसिबिलिटी, ये सेशन किस लिए होते हैं? मोटिवेशनल स्पीच किस लिए होती हैं? मैंने पहले कहा, मैं स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल कुछ समय के लिए अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना अनुभव, क्योंकि गमों से, दुखों से, इन चीज़ों से निकलने का मार्ग वही दे सकता है जिसने उसको टच किया है, जिसने उसको छुआ है। जो कभी अंधकार से गुजरा ही नहीं, वो प्रकाश के बारे में बता भी नहीं सकेगा। जिसने कभी भी एक बूंद पानी की देखी नहीं, फील नहीं किया, वो महासागर की खबर नहीं दे सकता आपको। उसकी खबर देने के लिए पहले आपको बूंद को समझना जरूरी होगा। वो जरूरी है। भले आपको मंजिल मिले, भटक कर मिले, भटकना मिले मंजूर है, मंजिल की ओर चलो, भले भटकना मिले। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो अभी घर में ही बैठे हैं कि कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे। असली गुमराह वो, आप गुमराह नहीं हो, जो निकल गया वो निकल गया। फिर रुकना तेरा, हम वो आप खेलते होंगे लूडो, खेलते हो, उसके ऊपर एक शब्द लिखे होते हैं, हम छोटे होते खेलते थे ना, उस पर एक, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। इसको लिख लो अपने साथ। जैसी अवस्था हो, जैसा भी आपको फेस करना पड़े, रुकना तेरा काम नहीं और चलना तेरी शान। आपने चलना है तो कहीं पहुंचना है, कहीं चलना है तो फिर चल पड़े, और सब मार्ग पर ही है। सबकी अपनी अपनी वो है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अच्छा, ये सॉन्ग मेरे साथ गाओ, ये सॉन्ग मेरे साथ गाओ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ओ जिंदगी प्यार का गीत है, ये हर दिल को गाना पड़ेगा। संसार में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। आज मैं मानव सर को बोल रहा था, और किसमें सबसे ज़्यादा जॉब अप्लाई करनी हो ना, तो आज कहाँ अप्लाई करो, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आज वैकेंसी खाली पड़ी है? मानव। आज इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हर चीज बन रहे हैं, पर मानव बहुत कम बन रहे हैं। हमने देखो, बच्चों को भी केवल अपने पैसा कमाने की मशीनें तो बनाया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एजुकेशन भी आपको केवल पैसा बनाने की मशीन बना रही है। हमने पहले कहा कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपके शरीर का विकास हो रहा है। अगर हो रहा होता, एक चीज़ सच्ची बोलना, आज का सेशन का नोटिस ये ना होता कि हैंडलिंग फेलियर। अगर एजुकेशन अपना मकसद पूरा कर रही होती तो फिर ये प्रश्न आज नहीं होता, आवश्यकता नहीं थी। कहीं कमी है, कहीं कमी है। पहले जब गुरुकुल होते थे ना, तो वहाँ पर एक ऐसा नहीं था, गुरुकुल में ध्यान रखना सब एजुकेशन होती थी।
गुरुकुल में हर प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी जो आज आप लेते हो। एक करेक्टर है हमारा नारद, आचार्य हैं वो। क्या आपने सुना कभी नारद जी की एजुकेशन कितनी है? नारद जी, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। नारद और संत कुमारों की मुलाकात हुई थी, इसको वैज्ञानिक तौर पर समझना। नारद और संत कुमारों की मुलाकात हुई। नारद थोड़ी टेंशन में थे, जैसे कई चेहरे बीच में थोड़े थोड़े लगते हैं, तो थोड़ी टेंशन में थे। तो नारद जी ने संत कुमार ने पूछा, आप थोड़े ठीक नहीं लग रहे हो, डिप्रेस लग रहे हो, स्ट्रेस में हो, क्या हुआ आपको? बोले थोड़ी चिंता हो रही है, थोड़ा मन को सुकून नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। आज सारी दुनिया शांति को खोज रही है। इतना कुछ कमाने के बाद भी, एजुकेशन लेने के बाद भी सोच कर देखो, शांत कोई नहीं है, किसी का मन रिलैक्स नहीं होता। हर बंदा सोच रहा है, इतना पैसा कमाने के बाद भी, सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, पद प्रतिष्ठा हुई, ऊंची से ऊंची पोस्ट पर आप चले गए, जो चाहिए था आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऊंचे से ऊंचे पहलू पर, लेकिन शांति नहीं मिली। हर बंदा सोच रहा है शांति कहाँ मिलेगी। पीछे कुरुक्षेत्र हम थे ब्रह्म सरोवर पर, तो अनाउंसमेंट हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ होता है ना गीता जयंती महोत्सव इंटरनेशनल, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी, शांति खो गई है, कोई ढूंढ कर बताओ। वहाँ खो गई थी, किसी का नाम शांति था। और मुझे उस दिन खबर लगा कि शांति यहाँ खोई है ब्रह्म सरोवर पर। लोग दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ शांति को खोज रहे हैं, शांति वहाँ थी। तो हर कोई चाहता है कि ये चीज़ मिले, रिलैक्सेशन हो, मन शांति मिले, पर नहीं मिलती। नारद जी बता रहे हैं, बोले शांति नहीं है। बोले आपको क्या क्या ज्ञान है? अब नारद अपनी एजुकेशन बता रहे हैं, जरा कान खोल के सुनना नारद की एजुकेशन। बोले मुझे चारों वेद, 6 शास्त्र, ये मुझे पता है। मुझे शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या आती है। मुझे धनुर्विद्या में पारंगत हूँ, आचार्य हूँ। इकोलॉजी, इयोलॉजी, उसका ज्ञान मुझे है। ओलॉजी का ज्ञान मुझे है। बोटनी का ज्ञान मुझे है। जोलॉजी का ज्ञान मुझे है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। ये नारद जी की एजुकेशन है। आपके पास तो पर्टिकुलर एक लाइन की ओर भी एजुकेशन पूरी नहीं होती, उसका ज्ञान भी पूरा नहीं होता। और यहाँ इनके पास प्रॉपर एक ज्ञान है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ एग, ओलॉजी, हर प्रकार का ज्ञान। बोले इतना कुछ होने के बाद भी आप क्यों? इसका मतलब क्या निकला? सिर्फ एजुकेशन आपको स्ट्रेस से फ्री नहीं करती है, कुछ और भी करना पड़ता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ता है। और वो क्या है? आपको भीतर भी जाना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है। देखो मैं स्पीच कुछ भी बोल दूँ, शब्द कितने भी बोलूँ, ठीक है, शब्द आपको अच्छे भी लग सकते हैं, कईयों को नहीं भी अच्छे लग सकते, कईयों को बहुत कुछ मिल भी जाएगा, कहीं खाली भी निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, कहीं बहुत कुछ भरकर भी जाएंगे। लेकिन कब तक शब्द कब तक असर करेंगे? कुछ समय होगा, आप मनन करोगे, कुछ लोग अप्लाई भी कर लेंगे। आप में से कम ज़्यादा नहीं, मिनिमम प्रोबेबिलिटी एक की तो होगी जो बहुत कुछ लेके जाएगा। मिनिमम ना भी हो कोई चक्कर, मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ कोई फर्क नहीं। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप एक पर्सन जो है उसको आप कैच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकर जाएगा, कम से कम भी एक लेकर जाएगा। लेकिन जब तक भीतर नहीं जाओगे तब तक शांत नहीं होगे। मैं उसको भी बताऊंगा क्या करना है आपने, वो लास्ट में बोलेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, शब्द कुछ समय तक असर करेंगे, कुछ असर, लेकिन जो साधना है, मैंने पहले कहा ना, बीज अपने अंदर नहीं देख सकता। ये लिख लेना शब्द कि मैं एक दिन क्या बन सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को, हर व्यक्ति को उस नेचर ने, उस परमात्मा ने, उस सुप्रीम पावर ने कुछ ऐसा दिया है कि आप अपने अंदर जाकर देख सकते हो कि एक दिन मेरी क्या बनने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है। पर वो देखोगे कैसे? अब आपने, किसी ने प्रश्न नहीं किया ये प्रश्न किसने नहीं किया? आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो वो केवल स्पीच बन के रह जाएगा। और जब आंसर सुनोगे, उसको करोगे, तो फिर आप साइंस स्टूडेंट थ्योरी नहीं करता, प्रैक्टिकल भी साथ में करता है। प्रैक्टिकल जरूरी है। जब तक आप अनंत हो, आप में इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, पर इनफाइनाइट बनोगे कैसे? मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ। हम लोग करते हैं, मान लो x, ओके, ध्यान से सुनना, x ओवर नीचे एक बहुत बड़ी संख्या है। ये जो ऊपर x है,
ये आप हैं। जो ऊपर एक्स है वो कौन है? वो आप है। मैं भी आपके साथ हूँ, इंक्लूडिंग मी। जो ऊपर एक्स है ये आप है, और नीचे जिसे डिवीजन दे रहे हो जो संख्या है वो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। अब एक्स ओवर 1 लाख, तो रिजल्ट क्या आया? 0.00001। आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई। नीचे आपकी इच्छाएं हैं। अब इच्छाओं में क्या है? मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे क्लब में जाना है, मुझे डिस्को डांस करना है, मुझे फ्रेंड चाहिए, नॉट गर्ल और बॉय, मुझे फ्रेंड चाहिए, मुझे इतने लोगों के साथ कॉम्बिनेशन करना है, मुझे इतना कुछ करना है, मुझे इतना प्रसार करना है, मैं यहाँ छा जाऊँ, वहाँ छा जाऊँ, मुझे MC बनना है, MLA बनना है, कुछ भी बनना है। तो ये सब क्या है? हमारी डिजायर्स हैं। आप क्या हो? एक्स ओवर आपकी डिजायर्स 1 लाख, तो आपकी कीमत कितनी रह गई? बहुत छोटी। अब आपने डिजायर्स थोड़ी कम की हैं, 10,000। अब 1 लाख नहीं रही, 10,000, तो आपकी कीमत बढ़ी कि कम हुई? 0.0001 ये कीमत हो गई। अब आपने डिजायर थोड़ी और कम की, इसको भी कम करने का तरीका है, कुछ और कम की, 1000 रह गई हैं, तो फिर अब कितने हो गए? अब कीमत और बढ़ी, 0.001 कीमत बढ़ रही है आपकी। जैसे जैसे नीचे कम हो रहा है, ऊपर आपकी वैल्यू बढ़ रही है। अब 100 रह गई आपकी, तो 0.01 और बढ़ गई कीमत आपकी। अब गिनी चुनी इच्छाएं कुछ सीमित हो गई, सिंप्लिसिटी आपकी लाइफ में आ गई है ना। और आपकी इच्छाएं 10 हैं, तो x/10 आप 0.1 हो गए, कीमत कितनी बढ़ गई है। और फिर कुछ इच्छाएं रहेगी, फिर गिनती चिंती करते 5 की इच्छाएं हैं कि मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, मुझे अच्छे संबंध चाहिए। ये गिनी चुनी 4-5 इच्छाएं रहेगी, तो x/5। फिर एक अवस्था आती है, एक स्टेज आती है जिसके बाद आपकी इच्छाएं भी नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर की इच्छा, घर छोड़ दिया, फलां छोड़ दिया, नहीं, आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है। आप खूब कमाओ, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, श्रम करो, प्रेम से, आनंद से। उसके बाद जो आपने कमाया, बहुत अच्छा बंगला बनाया, नो प्रॉब्लम, आप बंगले में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब आपका बंगला आप में रहना शुरू करता है, तब दिक्कत होती है। आपने मेहनत की, आपने मर्सिडी बनाई, आपका शौक था मुझे मर्सिडी लेनी है, आपने ली, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की, खूब करो, खूब करो, मर्सिडी आपने ले ली। जब तक मर्सिडी चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपकी मर्सिडी आपको चलाती है ना, फिर बड़ी घटना घटती है, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। समझना, ये जो 5 इच्छाएं ये सबकी होती हैं। अच्छा घर सबको चाहिए, अच्छी नौकरी सबको चाहिए, अच्छी छोकरी भी सबको चाहिए, जीवन साथी अच्छा चाहिए, हर चीज चाहिए। ये इच्छाएं कुछ सबकी हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व हो, आसक्त हो, तो फिर ये गड़बड़ करती हैं। लेकिन आप घर में रह रहे हो, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, ये तो कृपा हुई है और मेरे पास आया है, ये जिस भी पावर ने जहाँ पर आप वो करते हैं, तो आप अपने आप को नेचर के कंसर्न कर देते हो, सौंप देते हो, उसमें दे देते हो। टाइम कितना रह गया मुझे बता देना बस, ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ये 5 इच्छाएं भी इच्छाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि आपकी बेसिक नीड है। और तब आप क्या होते हो? x/। अब मकान की इच्छा थी, आपने घर बना लिया, बढ़िया है, लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं हो। आपने पैसा कमाया, आप उसमें आसक्त नहीं हो, आपने जो भी किया उसमें आप आसक्त नहीं हो, तो फिर ये x/0। जैसे आप नीचे आते हो x/0, देन इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आप अनंत कब बनोगे? आप इनफाइनाइट कब बनते हो? जब आपके नीचे 0 आता है, जब आप सभी इच्छाओं से, लाइफ प्लस डिजायर इज इक्वल टू ओनली ह्यूमन बीइंग, लाइफ प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, लेकिन लाइफ माइनस डिजायर्स इज इक्वल टू गॉड। आप ही इनफाइनाइट हो जाते हो, आप अनंत हो जाते हो। इसको समझ लेना, आपको अनंत तक जाना है, आपको असीम बनना है, केवल नाम से नहीं बनना। नाम असीम, नाम अपना अनंत रख लो, लेकिन जो नाम है उसके साथ आपका नाम मानव है, आप बिल्कुल मानव जैसे हो। आपका नाम ओमकार है तो आपके अंदर ओमकार हो, आपके नाम जैसा है वैसे। अब नाम तो इतना बड़ा बंगला, 10 एकड़ की जमीन बनाया, बोले किसका? बोले त्यागी जी का।
ना हम और वो ऑपोजिशन हो गए। 10-15 बच्चे खेल रहे हैं, बोले किसके? ब्रह्मचारी जी के। ऑपोजिशन वो नहीं। तो x बाय 0 जब हो गए तो इज इक्वल टू क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। आपको वहां तक जाने के लिए नीचे 0 लेकर आना पड़ेगा। 0 का मतलब ये नहीं कि आपने इच्छाओं को छोड़ दिया। इच्छाएं तो होनी चाहिए, सपने होने चाहिए। सपना देखना बड़ा देखो, है ना, संकल्प करना बहुत बड़ा करो, लेकिन 3 चीजों को ध्यान रखना। संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। संकल्प भी नहीं कि मुझे ये करना है और ये समझ लो रास्ते में रुकावट आएगी। वो कौन है जिसके जीवन में रुकावट नहीं आती? और वो बंदा ही क्या जिसने रुकावट को सामना ही नहीं किया और डर गया। ये डरने का नहीं है। आप रणभूमि में हो, युद्ध में कूद गए तो फिर युद्ध करो, यही आपका धर्म है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम, ये 3 चीजें। पहला संकल्प, टारगेट बनाओ, मुझे ये प्राप्त करना है, ठीक है। दूसरा पुरुषार्थ भी करना। आप संकल्प बना लिया मुझे MBBS करनी है, कर कुछ भी नहीं रहे हो। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है, मुझे ये करना है, ये संकल्प बना लिया आपने, मुझे करना है, लेकिन मेहनत नहीं, मोबाइल पे ही लगे हुए हो बस सारा दिन चैटिंग। सबसे पहले अपने घर वालों से प्यार नहीं होता, और दूर कनाडा में बैठा व्यक्ति जिसको कभी देखा नहीं, मोबाइल पे उसके साथ लव स्टोरी शुरू हो जाती है, उसके साथ प्यार शुरू हो जाता है। खतरा है, ध्यान रखना, वहां खतरा है। सबसे पहले अपने घर से शुरू। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में शुरुआत करो, उनसे प्यार करो, उसको प्यार करो। और प्यार का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना। ये मोस्टली अट्रैक्शन को हम प्यार बोल देते हैं। केवल और केवल ये जो खूबसूरती आंखों को अट्रैक्ट करती है उसे केवल प्यार बोल देते हैं। वो प्यार नहीं है, वो तो बाद में पता लगता है। जब शुरू में बोलते हो तेरे बिना जिया नहीं जाएगा, और जब कुछ समय बाद तेरे साथ जिया नहीं जाएगा। इसलिए वहां तक चलो। और ये बस 2 लाइनें मेरे साथ गाओ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार ओ जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल। सब गाओ। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिली तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिली तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है। चॉइस आपकी अवस्था जैसी भी हो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतने सॉलिड ताकतवर बनो। एक छोटी सी बात बस बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझना।
कृष्ण सोचो भगवान नहीं है। सिर्फ इस बात को ध्यान देना, और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मान लो एक सेकंड, वो है नो डाउट, ये सुप्रीम पावर, लेकिन ये समझो कि वो मथुरा में आए, वृंदावन गए, और वो कौन है? ग्वाला। क्या करते हैं? गैया चारण करते हैं ना, वो एक ग्वाला है, साधारण से ग्वाला है कृष्ण, साधारण ग्वाला। फिर एक दिन वहां से निकलकर मथुरा जाकर वो द्वारिका के राजा हो गए, पूरे विश्व के राजा हो गए। आप विचार करो वो यात्रा कैसी है कि एक साधारण ग्वाला एक दिन विश्व का राजा हो जाता है। अब ये मत बोलना कि भगवान है। अगर ये सोचो कि भगवान है तो फिर आप जो कृष्ण देना चाहते कभी नहीं ले पाओगे। और कृष्ण के जीवन में जितने अंधकार, जितनी क्रिटिसाइजेशन, जितने विरोध, जितना स्ट्रेस, जितने तूफान, जितनी आंधियां, जितने दुख हैं, किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन कृष्ण की एक खासियत है, सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण मुस्कुराता है और चैन की बांसुरी बजाता है, और बांसुरी बजाता है। यही कृष्ण की खासियत है। राम की भी खासियत है। अभी अभी खबर आती है कि आपको कल अयोध्या का राजा बनाएंगे। अभी अभी खबर आती है आप कल अयोध्या का राजा बनोगे। तो राम ये नहीं था अरे ढोल बजाओ मैं नाचूंगा गाऊंगा, और नाम के डांस करने लग गए। न्यूट्रल स्माइल, और विद इन फ्यू मिनट्स एक नया मैसेज आता है, आप राजा नहीं बनेंगे, आप 14 साल वनवास के लिए जाएंगे। राम दुखी नहीं हुए। आप समझना, राम दुखी नहीं हुए, राम रोने नहीं लगे। राम ने मुस्कुरा के उस यात्रा को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे एक कारण था इसके पीछे। अयोध्या का राजा तो हम कभी बन सकते हैं, बाप की प्रॉपर्टी कभी मिल जाएगी, ये तो हम अधिकारी हैं, कभी मिल जाए, लेकिन मुझे केवल अयोध्या का राजा नहीं बनना, मुझे पूरे विश्व के अंदर एक राज्य स्थापना करनी है। पूरे विश्व के अंदर राम राज्य स्थापना करनी है, और उसके लिए जरूरी है अयोध्या से पहले मैं थोड़े दुखों को स्वीकार करूं। मुझे जंगल की ओर जाना पड़ेगा। 14 साल राम वन में गए। अगर राम वन में ना जाते, राम वन गए तो बन गए, अगर ना जाते राम वन गए तो बन गए। ये चुना, और उस राम राज्य का संस्थापना पत्थर है वनवास की यात्रा। अगर आप वनवास नहीं जाते हो, वनवास का मतलब क्या है? अब दुख भी है, अब कष्ट भी है, विरोध भी है, युद्ध भी है, लड़ाइयाँ भी हैं, सब कुछ करना पड़ेगा, और उसमें सीता का हरण भी हो सकता है। ये भी पता है, ये भी पता है। सीता का हरण होना राम की नीति में है, ये ध्यान रखना। सीता का हरण राम की नीति में है, लेकिन रावण से छुड़ाकर सीता को लाना ये राम का प्रक्रम है जो राम ने किया। और दूसरी, कई बार लोग कमेंट भी कर देते हैं सीता के लिए रो रहे हैं। कौन है जो पत्नी के लिए नहीं रोता? सोच के देखो, कौन है जो संबंध के लिए नहीं रोता? भाई भाई के लिए, है ना? ये इमोशन है हमारे। आएगा जब किसी को कष्ट होता है, यही तो प्रेम है। अपने लिए दुखी होना प्रेम नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कष्ट भी लेना प्रेम नहीं है। दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंख में आंसू आते तो माने आपके अंदर प्यार है, उसका मतलब आपके अंदर प्यार है। राम के अंदर इमोशन है। फिर ये नहीं देखना कि राम रो रहे हैं। एक चीज और खास है, ये सोचो कि राम 3000 किलोमीटर पैदल चल के, तमिल सेना बना के, रावण पर अटैक करके, उसके लंका को ध्वस्त करके, उसके राक्षसों को ध्वस्त करके सीता को आदर्श सहित वापस भी लेकर आते हैं। ये राम जी का प्रकरण है। राम राज्य के लिए राम ने क्या चुना? आप विचार करना, राम जी ने क्या चुना? राम ने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये तो छोटा सा टारगेट है, इसको नहीं अचीव करना। मुझे एक बहुत बड़ा टारगेट लेके आना है। आपके लिए बोल रहा हूँ, छोटा टारगेट नहीं लेना, बड़ा टारगेट लेना है। भले रास्ते में वनवास है, लेकिन वनवास से घबराना नहीं। जो वनवास से घबराया उसका कोई नाम नहीं, वो कभी बन ना पाएगा। ये वनवास, ये क्रिटिसाइजेशन, ये फेलियर, ये क्या है? सोचो वनवास है। अगर कभी मन में आए, सोचो थोड़ा वनवास मिला है, लेकिन ये भी विश्वास करना, रात भले काली हो, जितनी अधिक काली हो तो सुबह नजदीक आने वाली है, भोर होएगी, तब तक वेट करना है बस। आपको अयोध्या का राजा नहीं, आपको पूरे विश्व का राजा बनना है। और लाइव एग्जाम्पल दूं, और ज़्यादा आपको समझ आएगी। एक केवल चाय बनाने वाला आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। क्यों? क्या उनके रास्ते में रुकावट नहीं आई? क्या क्रिटिसाइजेशन नहीं आई? आज भी विरोध होते हैं,
लेकिन मस्त शेर सदा मस्त होकर घूमता है, हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है। बोले आसपास के कुत्ते भूंगते रहे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो विजय आपको मिलेगी, विजय आपको मिलेगी। इसलिए इनसे परेशान नहीं होना। कोई भी चीज़ है, ये अगर आपके जीवन में नहीं है, ध्यान रखना, अगर ये क्रिटिसाइजेशन, ये चीज़ें आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है आप कुछ बन नहीं सकते। ये आता है इसलिए कि आपको बनाए, ये चीज़ें आती इसलिए कि आप कुछ बनो। इसी शब्दों के साथ आपको फिर से प्रणाम।